नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। सबसे पहले सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां। सबसे बड़ी खबर यह कि अब से थोड़ी देर पहले भारत ने पाकिस्तान को पीओके वाला अल्टीमेटम दिया है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान की भलाई इसी में है कि वो जल्द से जल्द पीओके खाली करे। साथ ही ट्रंप को भी ये सख्त संदेश दे दिया है कि कश्मीर पर किसी की मध्यस्थता भारत को मंजूर नहीं है। आज भारत ने दुनिया के सामने ट्रंप का ट्रेड वाला झूठ भी एक्सपोज कर दिया है। भारत ने कहा है कि सीज फायर की वार्ता में ट्रेड का कहीं कोई जिक्र नहीं था, जबकि ट्रंप ने दावा किया था कि भारत और पाकिस्तान को ट्रेड की धमकी के बाद दोनों देश सीज फायर पर तैयार हुए थे। आज हम आपको पाकिस्तान के झूठ का ऐसा फैक्ट चेक दिखाएंगे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। जिस आदमपुर एयरबेस को लेकर पाकिस्तान ने झूठ की मिसाइलें दागी, उसे आज आदमपुर पहुंचकर प्रधानमंत्री मोदी ने डिफ्यूज कर दिया और चेतावनी भी दी कि घर में घुसकर मारेंगे और बचने का मौका भी नहीं देंगे। पाकिस्तान के बाद अब कश्मीर में आतंकियों को कब्र तक पहुंचाने का काम जारी है। आज शोपियां में हुए एक एनकाउंटर में सेना ने लश्कर के 3 आतंकियों को मार गिराया और उनके पास से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए गए। पाकिस्तान से एक और बड़ी खबर आई है। पानी की किल्लत से मुल्तान का गला सूखने लगा है। पहलगाम हमले के पहले जिस मुल्तान में 6.5 लाख क्यूसेक पानी की सप्लाई हो रही थी, पहलगाम हमले के बाद अभी ये 5000 क्यूसेक तक पहुंच गया है। भारत ने फिर यह साफ कर दिया है कि अभी सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी। टैरिफ वाला खेल खेलने वाले अमेरिका पर भारत ने जवाबी टैरिफ लगाने की तैयारी कर ली है। भारत ने WTO के सामने अमेरिका के कुछ उत्पादों पर जवाबी शुल्क लगाने का प्रस्ताव रखा है। अमेरिका ने स्टील और एल्यूमिनियम पर जो शुल्क लगाए हैं, भारत उसका जवाब देना चाहता है। और आज CBSE बोर्ड के नतीजे भी आ गए हैं। 10वीं कक्षा में 93.66% छात्र पास हुए हैं, जबकि 12वीं में पास होने वाले छात्रों का प्रतिशत 88.39 रहा है। विशेष बात यह रही कि दोनों में ही लड़कियों ने बाजी मारी है। तो चलिए सत्ता की शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री मोदी के उस फैक्ट चेक के बाद जो पाकिस्तान को लंबे वक्त तक चुभता रहेगा। भारत माता की जब भारत के सैनिक मां भारती की जय बोलते हैं तो दुश्मन के कलेजे कांप जाते हैं। जब हमारे ड्रोन दुश्मन के किले की दीवारों को ढहा देते हैं, जब हमारी मिसाइलें सनसनाती हुई निशाने पर पहुंचती हैं, तो दुश्मन को सुनाई देता है भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जब रात के अंधेरे में भी जब हम सूरज उगा देते तो दुश्मन को दिखाई देता है भारत माता की जय। जब हमारी फौजें न्यूक्लियर ब्लैकमेल की धमकी की हवा निकाल देती है, तो आकाश से पाताल तक एक ही बात गूंजती है, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आदमपुर एयरबेस में पीएम मोदी के जय घोष की पूरी कहानी आपको बताएंगे। पाकिस्तान के दुष्प्रचार का फैक्ट चेक करेंगे, लेकिन पहले देखिए ऑपरेशन सिंदूर का सबसे लेटेस्ट सबूत जिसमें धमाके हैं। पाकिस्तान की तबाह पोस्ट है। 64 सेकंड के इस वीडियो में भारत के फुल एक्शन और पाकिस्तान की फुल तबाही के सबूत हैं। सेना ने यह वीडियो जारी किया है। सबूत आपके सामने हैं। यह वीडियो भारत और पाकिस्तान में सीज फायर से पहले का है, उस समय का है जब पाकिस्तान की ओर से फायरिंग की गई थी। इसके जवाब में भारत ने पाकिस्तान को धमाकेदार जवाब दिया।
भारत के ऑपरेशन सिंदूर से छलनी पाकिस्तान को आज भी बहुत दर्द हो रहा होगा, क्योंकि पीएम मोदी भारत पाकिस्तान बॉर्डर से 100 किलोमीटर दूर आदमपुर एयरबेस पर पहुंचे। वहां से पाकिस्तान को साफ साफ संदेश दिया। वहां से पाकिस्तान के एक एक झूठ को दुनिया के सामने लाया। आसिम मुनीर के ऑफिसर औरंगजेब के प्रोपेगेंडा को पंक्चर किया। पाकिस्तान का फैक्ट चेक कर दिया। भारत माता की जय और वंदे मातरम वाले जय घोष के साथ पीएम मोदी ने बता दिया कि खुद को परमाणु संपन्न बताने वाले पाकिस्तान की हैसियत आज की तारीख में क्या है। पीएम मोदी ने आदमपुर एयरबेस पर अपनी मौजूदगी से ही पाकिस्तान को ये बता दिया कि वो झूठा है, वो दुष्प्रचार का चैंपियन है। इस दौरान पाकिस्तानी ड्रोन और मिसाइलों को मार गिराने वाले S-400 के साथ पीएम मोदी की तस्वीर सामने आई, जो पाकिस्तान की सत्ता के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से बार बार S-400 को नुकसान पहुंचाने का झूठा दावा किया जा रहा था। पीएम मोदी ने तुर्की के ड्रोन और चीन के हथियार चलाने वाले पाकिस्तान को और भी कड़े संदेश और बड़े सबूत दिए। पीएम मोदी ने आदमपुर एयरबेस से पाकिस्तान का फैक्ट चेक किया। इसका दूसरा बड़ा उदाहरण पीएम मोदी के साथ MiG-29 वाली तस्वीर है। ये वही MiG-29 है जिसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान लाहौर और कराची में पाकिस्तान के एयर डिफेंस को तबाह कर दिया था। आपको आज ये जानना चाहिए कैसे पीएम मोदी ने आदमपुर एयरबेस पहुंचकर पाकिस्तान के झूठ वाले प्रोपेगेंडा को पंक्चर कर दिया, और जिस तरह भारतीय सेना ने पाकिस्तानी ड्रोन और मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया था, ठीक उसी तरह पीएम मोदी ने पाकिस्तान के झूठ को सच की मिसाइल से मार गिराया। पाकिस्तान का पहला झूठ यह था कि उसने दावा किया था आदमपुर एयरबेस के रनवे को नुकसान पहुंचाया है, जबकि सच यह है कि आदमपुर एयरबेस पूरी तरह ऑपरेशनल है। आज पीएम मोदी वहां खुद पहुंचे। आदमपुर एयरबेस पर वीवीआईपी प्लेन का उतरना इसका प्रमाण है। पाकिस्तान का दूसरा झूठ यह था कि उसने दावा किया था आदमपुर में S-400 सिस्टम को नष्ट किया, जबकि सच यह है कि S-400 सिस्टम पूरी तरह सुरक्षित है, परिचालन में है और पाकिस्तानी मिसाइलों को मिट्टी में मिलाने के लिए मुस्तैद है। पाकिस्तान का तीसरा झूठ यह था कि उसके ड्रोन ने आदमपुर के रडार सिस्टम पर हमला किया था, नुकसान पहुंचाया था, लेकिन पाकिस्तान के इस झूठ की उम्र भी काफी कम थी। सच यह है कि आदमपुर एयरबेस पर रडार सिस्टम सुरक्षित और ऑपरेशनल है। पाकिस्तान का चौथा झूठ यह था कि उसने दावा किया था कि उसकी मिसाइलों ने भारतीय वायुसेना के विमानों को नष्ट किया, लेकिन सच पाकिस्तान के दर्द को बढ़ाने वाला है। भारत के किसी विमान को नुकसान नहीं हुआ है। आदमपुर से उड़ानें जारी हैं। पाकिस्तान का झूठ नंबर 5 यह है कि उसने ये दावा किया था कि आदमपुर में वायुसेना के जवानों को नुकसान पहुंचाया, लेकिन आपको बता दें कि सच ये है कि यहां कोई भी जवान हताहत नहीं हुआ, सभी सुरक्षित हैं। आज पीएम मोदी ने जवानों के बीच पहुंचकर उनका हौसला बढ़ाकर बड़ा सबूत दे दिया। भारत के ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान इस तरह घबराया हुआ था कि फर्जी वीडियो के जरिए दुष्प्रचार कर रहा था। आज आपको पाकिस्तान के एयर वाइस मार्शल औरंगजेब का फर्जी वीडियो देखना चाहिए, जिसमें S-400 के नुकसान का दावा किया गया था। पाकिस्तान की घनघोर बेइज्जती वाली कहानी सिर्फ इतनी नहीं है, और भी वीडियो प्रमाण हैं जो झूठे पाकिस्तान को एक्सपोज कर रहे हैं। पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की झूठी शराफत को भी आपको देखना चाहिए, जिसमें उन्होंने भारत के शहरों को टारगेट करने का दावा किया था, जिसमें उन्होंने ये भी दावा किया था कि पाकिस्तान ने आदमपुर एयरबेस पर हिट किया है, उसे नुकसान पहुंचाया है। पीएम मोदी ने आज आदमपुर एयरबेस पहुंचकर पाकिस्तान को कई बड़े संदेश दिए, जिसके मायने पाकिस्तान की सत्ता को झकझोरने वाले हैं। आदमपुर एयरबेस पर जवानों के साथ बातचीत, फोटो सेशन और जवानों की हौसला अफजाई के बाद पीएम मोदी ने उन्हें संबोधित भी किया। पीएम मोदी की 3 बड़ी बात और उसके 3 गंभीर संदेश के बारे में भी आइए आपको बताते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि हर आतंकी हमले का जवाब अपनी शर्तों पर देंगे। पाकिस्तान के लिए मैसेज क्लियर है। अब पाकिस्तान अगर साजिश करता है तो सीज फायर नहीं, सिर्फ फायर होगा। यह भी कहा कि पाकिस्तान में ऐसा कोई ठिकाना नहीं है जहां आतंकी चैन से रह सकें। मतलब साफ है कि भारत की रेंज में पाकिस्तान के सारे शहर हैं। इसका सबूत ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान ने देखा भी। पीएम ने कहा कि भारत में खून बहाने का अंजाम विनाश और महाविनाश होगा। इसमें भी पाकिस्तान के लिए मैसेज है। आतंकवादी हमले पर ऑपरेशन सिंदूर जैसी कार्रवाई होगी।
भारत माता की आपकी स्पीड और प्रिसीजन इस लेवल की थी कि दुश्मन हक्का पक्का रह गया। उसको पता ही नहीं चला कि कब उसका सीना छलनी हो। मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि आप सभी अपने लक्ष्यों पर बिल्कुल खरे उतरे। पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों और उनके एयरबेस ही तबाह नहीं हुए, बल्कि उनके नापाक इरादे और उनके दुस्साहस दोनों की हार हुई। भारत में निर्दोष लोगों का खून बहाने का एक ही अंजाम होगा, विनाश और महाविनाश। पाकिस्तान में ऐसा कोई ठिकाना नहीं है जहां बैठकर आतंकवादी चैन की सांस ले सके। हम घर में घुसकर मारेंगे और बचने का एक मौका तक नहीं देंगे। भारत माता की इस जयघोष की ताकत अभी अभी दुनिया ने देखी। भारत माता की जय यह सिर्फ उद्घोष नहीं है, ये देश के हर उस सैनिक की शपथ है जो मां भारती की मान मर्यादा के लिए जान की बाजी लगा देता। कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। आपके मन में एक प्रश्न जरूर उठ रहा होगा कि पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए आखिर पीएम मोदी ने आदमपुर एयरबेस को ही क्यों चुना? क्यों पाकिस्तान बार बार आदमपुर एयरबेस का नाम लेता रहता है? दरअसल ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा एयरफोर्स स्टेशन है। इससे भी बड़ी बात यह कि यहाँ MiG-29 फाइटर जेट्स का बेस है। ये वही MiG-29 फाइटर जेट हैं जिसने पाकिस्तान के ड्रोन और मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया था। इसके अलावा यहाँ राफेल, सुखोई 30 और मिराज भी तैनात हैं। ये भारत पाकिस्तान की सीमा के करीब है, सिर्फ 100 किलोमीटर दूर है। आदमपुर एयरबेस की ऐसी भौगोलिक और रणनीतिक स्थिति है जिससे पाकिस्तान में हमेशा भय बना रहता है। आदमपुर एयरबेस से पाकिस्तान के भय का इतिहास बहुत पुराना है। आदमपुर एयरफोर्स स्टेशन ने वर्ष 1965 के युद्ध में अहम भूमिका निभाई थी। इसकी कहानी यह है कि 6 सितंबर 1965 को पाकिस्तानी एयरफोर्स ने पंजाब के पठानकोट, आदमपुर और लुधियाना एयरफोर्स स्टेशन के क्षेत्र में अटैक किया था, जिसके बाद भारत की वायुसेना ने अपनी शक्ति दिखाई थी। इस हमले को पूरी तरह से नाकाम कर दिया गया था। इस हमले के अगले दिन 7 सितंबर 1965 को पाकिस्तानी वायुसेना ने आदमपुर और पठानकोट में अपने 135 विशेष कमांडो भी पैराशूट से उतारे थे। उस वक्त आदमपुर एयरफोर्स स्टेशन से जवानों ने ऐसा जवाब दिया था कि पाकिस्तान की पूरी सत्ता हिल गई थी। 135 में से सिर्फ 10 कमांडो ही पाकिस्तान वापस लौट पाए थे, बाकी मारे गए या फिर गिरफ्तार हो गए थे। सत्ता में लेकिन अब उस पाकिस्तानी आवाम की बात जिसे प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और जनरल आसिम मुनीर ने न जाने नशे की कौन सी गोलियां खिलाई हैं कि वो हार और जीत में फर्क तक नहीं कर पा रहे और पूरा मुल्क सड़कों पर हार का जश्न मना रहा है। आज हम आपको ऐसे पाकिस्तान से मिलवाने जा रहे हैं जिसमें ना तो शर्म बची है और ना ही कोई ईमान है।
इसीलिए भारत के आगे सीज फायर के नाम पर सरेंडर करने और सैन्य लड़ाई में हारने के बाद भी हैप्पी हैप्पी पाकिस्तान है। आपको याद होगा मार्च 2025 में एक हैप्पीनेस इंडेक्स जारी किया गया था जिसमें पाकिस्तान को भारत से ज्यादा खुशहाल देश बताया गया था। तब इस रिपोर्ट पर सवाल उठे थे, लेकिन अब खुद करोड़ों पाकिस्तानी सड़कों पर यह साबित करने में लगे हैं कि ऐसा क्यों है, क्योंकि ये पाकिस्तान अपनी हार पर भी जश्न मनाता है। इसके लिए हम आपको पाकिस्तान से आई कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल है। पाकिस्तान के पेशावर का इस वीडियो को बताया जा रहा है, जहां सड़कों पर लोग तलवार लेकर झूम रहे हैं। इन तस्वीरों को देखने के बाद दुनिया ये पूछ रही है कि क्या पाकिस्तान के दिमाग का फ्यूज उड़ गया है, जो वो अपनी बेइज्जती पर ऐसे तालियां बजा रहा है और जश्न मना रहा है। अगर कोई आपसे कभी ये सवाल करे कि झूठ का हवा महल कहाँ है, तो आप उसे पाकिस्तान से आया ये वीडियो भी दिखा सकते हैं, जहां लोग हाथों में पाकिस्तान का झंडा लेकर गाड़ियों पर रैली निकाल रहे हैं। और इसकी वजह है शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर, जिन्होंने अपनी आवाम का दिल बहलाने के लिए उसे झूठ के ऐसे इंजेक्शन लगाए हैं जिसके असर के बाद अपनी हार को भी लोग अपनी जीत समझ रहे हैं। पाकिस्तान दुनिया का इकलौता ऐसा मुल्क है जहां हार में भी एक दूसरे को हार पहनाया जा रहा है, और इसमें सिर्फ आम लोग ही नहीं हैं, पूर्व खिलाड़ी भी शामिल हैं। पाकिस्तान में जो लोग बेशर्मी की इस चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने के हकदार हैं, उनमें शाहिद आफरीदी का नाम भी शामिल है, जो अपने समर्थकों के साथ पाकिस्तान की हार पर रैली निकालने लगे। लेकिन आज हम पाकिस्तानियों को सत्ता की कुंजी में समझाने वाले हैं कैसे उनका IQ लेवल पाकिस्तान की GDP से भी ज्यादा गिरा हुआ है। हालांकि पाकिस्तान की बेशर्मी पर आज भारत सरकार ने क्या कहा, पहले आप वो सुन लीजिए। क्लेमिंग विक्ट्री इज एन ओल्ड हैबिट। 1975 की बात यही थी, 71 की बात यही रही, 1999 करगिल वॉर में भी यही राग आलापा। तो पाकिस्तान का तो पुराना ये उनका ढोल बजाने का है, जो रवैया है, आलापने का रवैया है, ढोल बहुत पुराना है। परस्त हो जाओ लेकिन ढोल बजाओ। भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की बेइज्जती वाले वीडियो एल्बम से हमने कुछ तस्वीरें निकाली हैं जो झूठ के नशे में डूबे पाकिस्तानियों की आंखें खोल देंगी। पाकिस्तान में इस समय जनाजों की लाइन लगी है और इसकी प्रायोजक है हमारी भारतीय सेना, क्योंकि हमारी भारतीय सेना ये कह चुकी है कि उसका काम मारने का था। लाशें गिनने का काम पाकिस्तान की फौज और ISI का है, और इसीलिए वहां जनाजों की काउंटिंग की प्रक्रिया अब तक चल रही है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि मुनीर की फौज और शहबाज ने झूठ का नैरेटिव फैलाकर अपनी आवाम को जनाजों पर भी जश्न मनाने में व्यस्त कर दिया है। पाकिस्तान के लोगों को भी आज ये देख लेना चाहिए वो कितने शवों के ऊपर ये जश्न मना रहे हैं। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर में 100 से ज्यादा आतंकी मारे हैं। जैश ए मोहम्मद के चीफ मसूद अजहर का पूरा खानदान खत्म हो गया। आतंकियों के लिए लड़ने वाली पाकिस्तानी फौज के 35 से 40 जवान मारे गए। आसिम मुनीर की सेना के कुछ बड़े ऑफिसर भी मारे गए और 80 से ज्यादा जवान इस वक्त भी पाकिस्तान के अस्पतालों में भर्ती हैं। और पाकिस्तानियों के लिए वीडियो सबूत के तौर पर उनके जनरल आसिम मुनीर का यह वीडियो भी पेश है, जिसमें उनके सीने पर चढ़कर मारने वाली भारतीय सेना के हमलों में घायल जवान अस्पताल में भर्ती हैं और मुनीर उनका हालचाल जानने के लिए अलग अलग अस्पतालों के चक्कर लगा रहे हैं। हार का जश्न मना रहे पाकिस्तानियों का भ्रम तोड़ने के लिए हम उन्हें एक और कुंजी दिखाते हैं, जिससे शायद उन्हें यह समझ आएगा कि PM शहबाज और मुनीर ने उन्हें कैसे ठगा है। पाकिस्तान की फौज ने भारत में नुकसान को लेकर झूठ वाले जो ड्रोन उड़ाए, उन्हें भारत ने सबूतों की मिसाइल से कैसे मार गिराया, यह हम आपको 3 दिनों से दिखा रहे हैं। लेकिन आज हम पाकिस्तान और वहां जश्न में डूबे पाकिस्तानियों को यह दिखाते हैं कि वो जिस फौज पर नाज कर रहे हैं, जिस सत्ता के लिए नारे लगा रहे हैं, उन्होंने कैसे उन्हें जीत के नाम पर चूना लगाया है और पाकिस्तान की बर्बादी पर भी झूमने के लिए मजबूर कर दिया है। 2 दिन पहले भारतीय सेना ने सबूतों के साथ यह दिखाया था कि उसने पाकिस्तान के 9 एयरबेस तबाह कर दिए। भारत की मिसाइलों से पाकिस्तान के 3 रडार सिस्टम को तबाह कर डाला। पाकिस्तान के चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम की धज्जियां उड़ा दी। तुर्की से खैरात में मिले ड्रोन्स को हवा में ही तहस नहस कर दिया और ऑपरेशन सिंदूर में आतंकियों के 9 ठिकाने तबाह कर दिए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान की फौज ने अपने देश के न्यूज़ चैनल्स पर झूठ का लाउडस्पीकर बजाकर आवाम को जो दिखाया वो जनता ने सच मान लिया और इसी नशे में वो सड़कों पर निकलकर जीत का जश्न मनाने लगे। बात अभी सिर्फ यहीं खत्म नहीं हुई है।
खबर तो यह भी है कि शहबाज ने ऐलान किया है कि पाकिस्तान अब हर साल 10 मई को जश्न मनाएगा, जिसे यौम मार्का-ए हक का नाम दिया गया है। हम आपको शहबाज शरीफ का एक वीडियो भी दिखाते हैं, जो तैयार तो AI से किया गया है, लेकिन संदेश साफ है। कैसे शहबाज हार पर अपनी आवाम का दिल बहला रहे हैं। वैसे पाकिस्तान का हाल अभी ऐसा है कि झूठ के नशे की गोलियां वहां आम जनता ही ने नहीं खाई हैं, बल्कि पाकिस्तान के चैनल्स पर होने वाली डिबेट में भी आपको इस बात के सबूत मिल जाएंगे। पाकिस्तान के लोग इस वक्त एक अलग ही मुगालते में खोए हुए हैं। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर पाकिस्तान की फौज और वहां की सरकार के लिए आवाम की आंखों पर झूठ की पट्टी चढ़ाने की ऐसी क्या मजबूरी है। वो कौन सा डर है जिसकी वजह से उन्हें ये नहीं बताया गया कि भारत ने इस सैन्य संघर्ष में उसे लाहौर से कराची और इस्लामाबाद तक घुसकर मारा है। दरअसल अगर पाकिस्तान के आवाम को सच पता चल जाएगा तो फौज और सरकार से उसका भरोसा उठ जाएगा, जो पहले से ही कमजोर है। भारत के खिलाफ भावनाओं को भड़काकर आवाम को एकजुट करना आसान विकल्प है, और शहबाज मुनीर ये जानते हैं कि ये काम झूठ फैलाकर ही किया जा सकता है। आवाम को हार का सच इसलिए भी नहीं बताया गया है जिससे वो इस झूठ के जश्न में डूबे रहें और मुल्क की आंतरिक समस्याओं जैसे आर्थिक संकट और बलूचों के हमले से उनका ध्यान भटका रहे। इसके अलावा आवाम के सामने हार को स्वीकार करने से सेना की छवि को नुकसान हो सकता है। इसीलिए हार के सच को झूठ की चाशनी में लपेटकर जनता के सामने पेश किया गया। मतलब भारत की सैन्य कार्रवाई से बदहवास पाकिस्तानी सेना अपनी नाकामियों को छिपाने की भरपूर कोशिश कर रही है और जीत के जश्न के रूप में अपने देश की जनता को गुमराह कर रही है। हालांकि पाकिस्तान में बैठे लोग ही उसकी पोल खोल रहे हैं। आपने कहावत जरूर सुनी होगी कि चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। ये कहावत पाकिस्तान पर बिल्कुल फिट है, क्योंकि हार को स्वीकार ना करना और हार को जीत की तरह पेश करना पाकिस्तान की पुरानी आदत है। इसके लिए हम आपको एक तस्वीर दिखाते हैं जो 1971 में पाकिस्तान और भारत के जंग के बाद की है, जब पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान अलग हुआ था और बांग्लादेश बना। जब भारत के शौर्य के सामने पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने सरेंडर किया था, तब पाकिस्तान का टूटना एक बड़ी हार थी। लेकिन उस दौर में भी पाकिस्तान ने अपनी आवाम को मूर्ख बनाने का काम किया, और तब पाकिस्तान के अखबारों में जो हेडलाइन छपी थी वो थी वॉर टिल विक्ट्री। इसके अलावा हार को जीत बताने का झूठ आज भी पाकिस्तान के बच्चों के दिमाग में भरा जा रहा है। जहां जूनियर कक्षाओं में जो किताबें चलती हैं उनमें छात्रों को यह बताया जाता है कि पाकिस्तान ने 1971 की जंग में जीत हासिल की थी, यानी हार में हैप्पी होना पाकिस्तान की नई आदत नहीं है, ये बीमारी बहुत पुरानी है। आतंकियों के देश पाकिस्तान में बिना जंग जीते ही जश्न मनाया जा रहा है। अमेरिका की स्थिति बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना की है, और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वहां के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अलग ही जश्न में है। भारत और पाकिस्तान में युद्ध जैसे तनाव के बीच अगर किसी ने सबसे ज्यादा बार बयान बदले हैं, बिना सोचे समझे कुछ भी कहा, बिना जानकारी के बयान दिए, तो वो पाकिस्तान नहीं बल्कि डोनाल्ड ट्रंप है। ऐसा लगता है जैसे डोनाल्ड ट्रंप का बाइडेनीकरण हो गया है और भूलने वाली बीमारी उन पर तेजी से असर कर रही है। जिस तरह से जो बाइडेन अपनी कही हुई बातों को भूल जाते थे, उसी तरह से डोनाल्ड ट्रंप भी कुछ भी कभी भी कहीं भी कह देते हैं और भूल भी जाते हैं। इसीलिए आज हमने डोनाल्ड ट्रंप के बाइडेनीकरण पर सत्ता की कुंजी तैयार की है, जिसे आप ये समझ पाएंगे कि भारत के खिलाफ दुनिया में जो नैरेटिव फैलाने की कोशिश है उसमें हवाबाजी और झूठ की मात्रा कितनी ज्यादा है। दरअसल जब से भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को उड़ाया है, तब से डोनाल्ड ट्रंप का बड़बोलापन एक्टिवेट हो गया और आतंकी ठिकानों पर हमले के बाद उन्होंने बयान देने की शुरुआत की। सबसे पहले उन्होंने ये कहा कि उनका भारत पाकिस्तान के इस तनाव से कोई लेना देना नहीं है, दोनों देश आपस में निपटे। लेकिन एक दिन बाद जब पाकिस्तान की पिटाई तेज हो गई और उसने अमेरिका से बचाने की मांग की, तो ट्रंप की भाषा बदल गई और वो युद्ध रोकने की बात करने लगे। इसके बाद जब पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ को फोन कर सीज फायर की अपील की और भारत या पाकिस्तान इसका ऐलान करते उससे पहले ही ट्रंप क्रेडिट लेने सामने आ गए। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि अमेरिकी मीडिएशन के कारण सीज फायर हुआ है, जबकि ना तो भारत ने और ना ही पाकिस्तान ने खुले तौर पर यह कभी कहा कि अमेरिका ने मध्यस्थता की। उन्होंने अपने पोस्ट में खास तौर पर मार्को रूबियो और जेडी वैंस को मध्यस्थ बताया।
ट्रंप के बड़बोलेपन का सबसे बड़ा कंसाइनमेंट कल तब देखने के लिए मिला जब पीएम मोदी राष्ट्र को संबोधित करने वाले थे। उससे ठीक 30 मिनट पहले ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने व्यापार रोकने का डर दिखाया, इसलिए भारत पाकिस्तान ने सीज फायर किया। पहले कहा था कि विदेश मंत्री मार्को रूबियो और उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने मध्यस्थता की थी। कल खुद उसमें शामिल होने का दावा भी कर दिया। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि उन्होंने जैसे ही युद्ध बंद नहीं करने पर व्यापार रोकने की बात कही, भारत और पाकिस्तान दोनों देश युद्ध रोकने पर सहमत हो गए। जबकि भारत और पाकिस्तान दोनों में से किसी ने व्यापार रोकने वाली ट्रंप की कथित धमकी की पुष्टि नहीं की है। और तो और भारत ने साफ साफ ये कह दिया है कि सीज फायर की वार्ता में व्यापार का कोई जिक्र ही नहीं था। सुनिए भारत के विदेश मंत्रालय ने इस पर आधिकारिक रूप से क्या कहा है। From the time of Operation Sindoor commenced on 7th May till the understanding on cessation of firing and military action on 10th May, there were conversations between Indian and US leaders on the evolving military situation. The issue of trade did not come up in any of these discussions. वैसे राष्ट्रपति ट्रंप जिस व्यापार को बंद करने की धमकी दे रहे हैं, उस फ्रंट पर भी अमेरिका बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, क्योंकि चीन से उसका व्यापारिक टकराव चल रहा है। ऐसे में अगर भारत से उसका व्यापार बंद हो जाए तो अमेरिका में राशन की दुकानों के बाहर लाइन लग सकती है। और जहां तक पाकिस्तान की बात है, उससे अमेरिका क्या ही खरीदेगा। जो देश खुद IMF के कर्ज से जी रहा है, उसके साथ अमेरिका का व्यापार कितना महत्वपूर्ण हो सकता है, ये सोचने वाली बात है। वैसे एक सच्चाई ये भी है कि 2024 में भारत और अमेरिका के बीच 129.2 अरब डॉलर का व्यापार हुआ, जिसमें भारत ने अमेरिका को 87.4 अरब डॉलर का सामान भेजा, जबकि वहां से सिर्फ 41.8 अरब डॉलर का सामान ही आयात किया गया। यानी हम अमेरिका को ज्यादा सामान भेजते हैं। हमने अमेरिका को अपना सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर बनाया है, जबकि अमेरिका की लिस्ट में हम 10वें नंबर पर हैं। हालांकि आज भारत ने अमेरिका को एक व्यापारिक सबक भी सिखाया है। अमेरिका ने मार्च के महीने में स्टील और एल्यूमिनियम पर 25% आयात शुल्क लगाने का ऐलान किया था। आज भारत ने अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ के जवाब में कुछ सामानों पर जवाबी टैरिफ लगाने का प्रस्ताव दे दिया। यानी जैसे को तैसा। भारत की तरफ से अमेरिका को टैरिफ की ये पहली किस्त है। ये बात दूर तक जाएगी। ट्रंप को मध्यस्थता करने का भी बड़ा शौक है। उन्होंने पिछले दिनों ये कहा था कि भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर का मुद्दा 1000 वर्षों से है। हम ट्रंप की जानकारी के लिए बता दें कि 1000 वर्षों से भारत और कश्मीर तो हैं, लेकिन पाकिस्तान पिछले 78 वर्षों से ही है। तो जब पाकिस्तान पैदा ही नहीं हुआ था, तो भारत और पाकिस्तान के बीच ये मुद्दा कैसे 1000 वर्ष पुराना हो सकता है। ऐसा पहली बार नहीं है कि ट्रंप कश्मीर पर मध्यस्थता करने के लिए बेकरार दिखे हों। 2019 में जब कश्मीर से अनुच्छेद 370 विदा होने वाला था, ट्रंप ने तब पाकिस्तान के पीएम इमरान खान, जो अब जेल में हैं, उनके सामने कहा था कि पीएम मोदी ने उनसे कश्मीर में मध्यस्थता की मांग की है, जिसे तब भारत सरकार ने खारिज कर दिया था। वैसे भी जम्मू कश्मीर भारत का आंतरिक हिस्सा है, इसका पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। जहां तक कश्मीर पर बातचीत की बात है, तो पाकिस्तान से सिर्फ POK लेने पर बात होनी है, और ये बात कल एक बार फिर से पीएम मोदी ने साफ कर दी। हाँ, शहबाज शरीफ जरूर चाहते हैं कि अमेरिका मध्यस्थ बने, इसीलिए शहबाज शरीफ युद्ध रुकने पर अपने देश की जनता और आर्मी को कम, अमेरिका को ज्यादा थैंक यू कह रहे थे।